वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टैंपरिंग चलते मैच हारी थी। जमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है। मैं कैप्टन बनूंगा, देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम। मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी ये रहा है कि इंडिया जो है वो बॉल के अंदर चिप यूज कर रहा है, तो हमने भी कहा यार ये क्या बेवकूफाना बात है यार, इससे तो पाकिस्तान का मजाक उड़ेगा। इवन वसीम अकरम ने भी कहा कि कैसी हरकतें कर रहे हैं कि यार बॉल के अंदर चिप यूज हो रहा है। और फिर पाकिस्तान मीडिया में भी आपको पता है कि ऐसी खबरें ज्यादा चल जाती है एज कम्पेयर ऑथेंटिक खबर के। अगर आपको फेक खबर छोड़ दो ना यार कि मतलब मैच फिक्सिंग हो गई है, एलिगेशन हो गया है, वैसे कोई खबर हवाई मतलब जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो घुमा दो, खबर ज्यादा चलती है एज कम्पेयर रियल खबर के। पता नहीं क्या मसला, लेकिन है यही है। तो एकदम से आपको पता है कि खबर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। पाकिस्तान में फैंस शुरू हो गए, इंडिया बेमानी कर रहा है, इंडिया चिप यूज कर रहा है, चिप वहां से इंडियन फैंस शुरू हो गए, तुम मार रहे हो इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी ये थी कि कोई इंडिया चिप शिप यूज नहीं कर रहा था। बाद में अफगानिस्तान में बहुत अच्छी जो आप कह रहे हैं कि बॉल स्विंग की, वहां पर जो अंडर द लाइट्स थी वहां बॉल बहुत अच्छा जो है स्विंग हो रहा था। तो इसके ऊपर जो है मोहम्मद शमी पॉडकास्ट में आए थे, जहां से उनसे सवाल भी पूछा गया, तो इसमें उन्होंने कहा कि यार क्या जवाब दिए जी, बताएं आप। नहीं, इस पर बड़ा ही आप कह लो कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास वो बॉल पड़ी हुई है, मैं वो खोल के दिखा देता हूँ आपको उसके अंदर कितनी चिप है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बटन ऐसे दबा के स्विंग करनी हो तो कभी आप अगर गलती से गलत बटन दब गया तो बॉल कहीं और ही चली जाएगी। इस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन शामी ने पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलने का ऐलान कर दिया यार। पाकिस्तान में आप जहां कहीं भी सोशल मीडिया खोलो, जो कुछ भी खोलो, आगे ये हेडलाइन आ रही है कि भाई इंडिया के पेस बॉलर मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो बयान दिए कि हम आकर खेलेंगे। असल क्या बयान है मोहम्मद शामी का? मोहम्मद शामी ने असल में क्या कहा है? मतलब कि ये पाकिस्तानी भी ऐसी है ना। मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है। मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स करेक्टर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का आप ये ना बोलोगे इंजमाम है लेजेंड है, दिल में इज्जत है। नहीं भाई, जो चवल मारेगा उसके लिए इज्जत कोई भी नहीं है। वसीम अकरम के लिए इज्जत है, बाकी क्रिकेटर के लिए इज्जत है जो हमारे मुल्क की इज्जत करवाते हैं। जो इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टैंपरिंग का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, अच्छा उनसे सानिया मिर्ज़ा की शादी की खबरों के बारे में पूछा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ में देख रही थी कि मोहम्मद शामी को सानिया मिर्ज़ा के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जनाब मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को ट्रोल किया है और साथ में उनको जवाब भी दिया है जो इंजमामुल हक ने इंडिया की टीम के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान जो वो इल्ज़ामात लगाए थे। और उसके बाद नंबर 2 पे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और साथ में मोहम्मद रिजवान को पीसीबी ने जो है वो बैन कर दिया है। इसके हवाले से भी डिटेल के साथ हमने जो बात करनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो मोहम्मद शामी के हवाले से। तो आपको मालूम है कि मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शामी हमें यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो नज़र आए। और अब जो मोहम्मद शामी एक पॉडकास्ट में आए हुए थे और वहाँ पर मोहम्मद शामी ने बहुत सारी जो बातें की हैं। और हकीकत में अगर देखा जाए तो जो इंजमामुल हक के हवाले से मोहम्मद शामी ने बातें की है ना कहीं मोहम्मद शामी ने इंजमामुल हक को और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ट्रोल किया है। अब आपको मालूम है कि वर्ल्ड कप 2024 के दौरान जब मैचेस हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच हुआ, जो मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत लिया था, वहां उस मैच के बाद इंजमामुल हक ने जो एक टीवी शो में बैठ के जो इंडिया की टीम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे और उन्होंने बोला कि अर्शदीप सिंह को रिवर्स स्विंग कैसे मिल रही थी। और अर्शदीप सिंह और इंडिया के जो फील्डर्स हैं उन्होंने बॉल के साथ कोई जो छेड़खानी की है।
यानी कि बॉल टेम्परिंग किया उन्होंने और चीटिंग किया है। तो साथ में ये भी बोला कि अंपायर्स पता नहीं मैच के दौरान सोए होते हैं, अंपायर्स को इंडिया के खिलाड़ियों पे नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जो चीटिंग किया है। उस पर बहुत ही ज़्यादा मजाक भी बना इंजमामुल हक का और साथ में बहुत ज़्यादा इनको गालियाँ भी मिली, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया की टीम की जीत जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी घटिया बातें करते हैं। अब मोहम्मद शामी से जो है वहाँ पर जो है वो होस्ट ने ये सवाल पूछा कि इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप के दौरान ये बोला था और उससे पहले भी जब जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके दौरान जो है उन्होंने बोला था पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने, हसन रजा और बाकी लोगों ने, कि भाई जो है वो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनको मोहम्मद शामी एक बार फिर उन्होंने इंडिया के एक पॉडकास्ट में या यूट्यूबर से बात करते हुए कुछ बातें कही हैं, खास करके वो रिवर्स स्विंग और वो इंजमाम का मतलब जो उन्होंने इल्जाम लगाया उस पे, और ओवरऑल भी मतलब अच्छी रियलिस्टिक बातें थी जो कि हकीकत से काफी करीब तर है। उस पे जरा बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो, अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, कितना बढ़िया। और वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पर टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता ही है लोगों में, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो के, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही ये बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। और फिर उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ये 3-4 खास बातें हैं जो उन्होंने की हैं, और एक और उन्होंने बात पाकिस्तान के सिलेक्शन पर की, उस पर मैं अलग व्लॉग करूंगा। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज़ किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने वसीम अकरम वाली बात का भी रेफरेंस दिया कि जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा यानी 2023 वर्ल्ड कप में जब मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तानी एक क्रिकेटर ने कि मैं बॉल मुझे वो मिलती है जिसके अंदर सिम होती है, चिप होती है, जिससे बॉल की मूवमेंट इतनी तगड़ी हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा फ़र्ज़ किया मैं मान भी लूँ
तो हो सकता है बटन गलत दब गया हो, यानी वो चिप का बटन पुश करते गलत दब गया हो, तो बॉल इन स्विंग की जगह पे आउट स्विंग हो जाए और वो चौका हो जाए। तो ये कैसी बात, आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं, ये उन्होंने बोला। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे बात करते हैं। शाहिद खान अफरीदी आपके कप्तान बॉल को सेब बनाकर खा रहे हैं, वो पकड़े गए और आप हम पर बात करते हैं। आपका खिलाड़ी वकार यूनुस, आप हम पर बात करते हैं। यानी ये उन्होंने सारे रेफर दिए कि आप तो बॉल टेम्परिंग करते पकड़े गए हैं और आप हम पर इल्ज़ाम उल्टा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी हार्श उन्होंने कुछ वर्ड्स भी यूज़ किए। और मुझे लगता है कि मैं इससे पहले भी जब व्लॉग किया था मैंने यही बोला था कि जब आपका पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इस तरह के हैं तो आपको अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। जब इंजमाम ने एलिगेशन लगाया था उस वक्त, और फिर शामी ने उस एलिगेशन पर यह जवाब दिया कि आपको क्या लगता है कि एक मैच के अंदर 40 कैमरास लगे होते हैं, अगर कुछ जवाब भी दे दिया है। इंजमाम भाई का नाम से सवाल हुआ उनसे तो उन्होंने ये भी जवाब दे दिया। मेरा ख्याल से इंजमाम भाई से ज़्यादा उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान अगर आया चैंपियंस ट्रॉफी में फर्ज करें, क्योंकि रीहैब तो वो कर ही रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मेगा इवेंट में दस्तयाब होता हूँ, छोटे इवेंट्स में मैं जिम्बाब्वे श्रीलंका पे मैं रीहैब करता हूँ। अब ये वो किसको कह रहे थे ये समझ नहीं आया, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो असल जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान, एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत बुलंद बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा मैं उनके अगेंस्ट खेलूंगा, या अगर चैंपियन ट्रॉफी में हम जो पाकिस्तान गए तो फिर मैं ये करूंगा वो बॉल्स में उनको दिखाऊंगा और वहां पर बैठ के सारे लोगों को इकट्ठा करके उस बॉल को मैं दरमियान से चीरा लगाऊंगा, यानी कि चीर फाड़ के रखूंगा, और फिर बीच में जो चिप लगी हुई है भाई वो मैं दिखाऊंगा, जो डिवाइस लगी हुई है कि यार ये देखें कौन सी डिवाइस है, आप मुझे ये बता दें। उन्होंने बोला कि मैन ऑफ द मैच उस मैच में आया हुआ था और मैंने वो बॉल जो है मेरे पास ही मौजूद है, मैं पाकिस्तानी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों के सामने उस बॉल को काट के दो टुकड़े करके दिखाऊंगा कि देखो भाई बताओ मुझे कहां पर जो इसमें डिवाइस लगी हुई है। और उन्होंने बोला कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी खास करके साबिक खिलाड़ी जो ऐसी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं भाई, वो हमारी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब भी हम मैच जीतते हैं तो वो जो है वो ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये जो बॉल टेम्परिंग की बात हुई है, तो जब इंजमामुल हक का दौर था सबसे ज़्यादा बॉल टेम्परिंग पाकिस्तानी टीम ने की थी और पाकिस्तानी टीम पे सबसे पहले जो इल्ज़ाम लगा था, और शायद अफरीदी की भी उन्होंने एग्जांपल दी कि वो जो है वो एप्पल की तरह खा रहे थे बॉल को। तो वो लोग जो हमें आज जो है वो सिखा रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम जो है चीटिंग करते हैं और हम जो है वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। फिर साथ में उन्होंने बोला कि इन लोगों को अब खामोश हो जाना चाहिए, किसी की हार से या जीत से इनको वास्ता नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो भाई आलू को जिस तरह से मोहम्मद शामी ने गरल किया है तो भाई ना पूछो उस बारे में। और ये जो चैंपियन ट्रॉफी के बारे में मोहम्मद शामी ने बोला है इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को 3-3 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया है और इनकी चीखें निकल गई हैं 3-3 करोड़ रुपए का टीका निकलते ही, क्योंकि ये तो $25 के लिए मर मिटने को तैयार थे। पीसीबी ने बड़े आराम से बड़े ध्यान से टीका लगाया इन लोगों को। तो भाई उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बहरहाल यार स्टेट अवे ये मोहम्मद शामी वाली चैंपियन ट्रॉफी वाली बात पे आते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बैर। अब बात यह है ना पाकिस्तान का मीडिया और ओवरऑल मीडिया जो होता है ना, ये स्पाइसनेस और चटपटी और झूठी खबरें फैलाने में तो आजकल माहिर हो गया है। मीडिया का आप देखो कोई नई सोर्स कहीं की बात कहीं से मिलाएंगे। अब वो मोहम्मद शामी और सानिया मिर्जा की शादियां करवा रहे थे,
जी शादी हो रही है जी मोहम्मद शामी और सानिया मिर्ज़ा की, कहाँ से यार इज्जतों को छालते हैं, कोई परवाह ही नहीं होती। ये आजकल मीडिया का एक ट्रेंड बन गया है, मतलब इनका कुछ पता नहीं, कुछ कन्फर्मेशन नहीं। उस बारे में भी मोहम्मद शामी ने बोला है कि भाई मैं मोबाइल खोलता हूँ, आगे ये खबर आई हुई होती है कि सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी शादी कर रहे हैं, तो भाई ये खबर सच नहीं है, ये खबर झूठ है, ये फेक है। इस तरह से नहीं फैलानी चाहिए खबर, और किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना चाहिए। मोहम्मद शामी भी रिस्पेक्टफुल बंदा है, सानिया मिर्ज़ा भी रिस्पेक्टफुल बंदी है, दोनों की डाइवोर्स हुई है। समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये चीज़ें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है, रिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल, बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शाइन तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया है तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज़, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही उनके आरोप लगता है वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। अगर दोस्ती में चलानी है कंट्री की टीम। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, आप जाना तो बता देना कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है पाकिस्तान। हाँ, मैं बताऊंगा उनको, वो लेके जाऊंगा मैं साथ। और ये वाली बॉल काट वर्ल्ड कप वाली बॉल लेके जाऊंगा, उस पे लिखा हुआ है भाई सब वर्ल्ड कप कौन से मैच की बॉल है, तो वहां पे तो मैं उनसे तीनों बॉलें ले जाऊंगा, मेरे पास हैं जिसमें विकेट सबसे ज्यादा ली हैं। कहीं भी हो, लाहौर हमारे मैच, अरे कहीं भी हो, अगर मैं सब बीच पंचायत में रखूंगा उसको 10। तो टीम इंडिया में तैयारी की पूरी वापसी कर रहे हैं शमी लाला। अपने एक ताजा इंटरव्यू में पाकिस्तान को हिला डाला। जी हां, मोहम्मद शमी, जिनको आप जानते हैं टीम इंडिया के क्रिकेटर हैं, चोट की वजह से, एंकल इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे और अब धीमे धीमे वो वापसी कर रहे हैं, मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द एनसीए से वो सर्टिफिकेट ले ले, मेडिकल सर्टिफिकेट ले ले कि भाई अब वो पूरी तरीके से फिट है। यानी कि उनकी रिहैब जो है वो अभी चल रही है, वापसी की कोशिश जारी है। और इसी बीच एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने शुभांकर मिश्रा को। उस इंटरव्यू में कई सारी अहम बातें कही हैं, बहुत सारी दिलचस्प बातें कही हैं और उसमें सबसे अहम है वो जो पाकिस्तान ने अभी टीम इंडिया पर आरोप नहीं लगाया था कि इंडिया के गेंदबाज सिर्फ 15 ओवर में ही रिवर्स स्विंग करा ले रहे हैं, इसका मतलब गेंद के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इंडिया को अलग गेंद दी जा रही है, इंजमामुल हक ने कहा था। तो उस पर गजब लताड़ लगाई है शमी लाला ने पाकिस्तान को। जो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस थी कि भाई ऐसा लगता है मोहम्मद शामी ने बाल में चिप लगाई हुई है, उस पर पूरी दुनिया में हमारी छलवार उतरी, हमारी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया हमारी क्रिकेट को, अगलों ने बेइज्जती कर करके भाई बात भी ऐसी थी बेइज्जती करवाने वाली। उस पर मोहम्मद शामी ने रिस्पॉन्ड दिया है। मोहम्मद शामी ने बोला है अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाते हैं तो मैं वहाँ पर ये बालें अपनी लेके जाऊँगा, ये जो 2-3 बॉलें मैं वहाँ पंचायत में 20-25 लोगों को सामने बिठाऊँगा और उन्हें बोलूंगा बताओ भाई कौन सी वाली बाल खोलनी है तो खोल के देखो इसमें चिप लगी हुई है नहीं लगी हुई। अब मोहम्मद शामी ने ये बात की है और हमारा मीडिया जो है, कुछ यूट्यूबर और लोग, अब ये मोहम्मद शामी ने जो आलू को ग्रिल किया है इस पे बात नहीं कर रहे। मोहम्मद शामी ने जो उसके अलावा बात करी है कि भाई ये पाकिस्तानी एक्स कैरेक्टर्स ये कार्टून है, एक नई छुरछुरियाँ छोड़ देते हैं, तो उस पर बात नहीं कर रहे। जो मोहम्मद शामी ने हमारी बजाई है, मोहम्मद शामी ने बेइज्जती की है, फिर वो जो सजदा वाली बात को जहाँ पर किया हुआ
था इशू, उस पे जो शामी ने ग्रिल की है उस पे बात नहीं कर रहे। अब ये जो शामी ने एक बात में से बात की है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कि अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाते हैं पाकिस्तान में तब, अब वो अगर की बात को कंफर्म और फुल सोर्सेज और शामी ने कह दिया, शामी का दिल कर रहा है, इंडियन प्लेयर्स का दिल कर रहा है। भाई देखो बात इसमें असल ये है कि प्लेयर्स तो चाहेंगे, प्लेयर्स का ये डिसीजन नहीं है। दुबई में हो, पाकिस्तान में हो, श्रीलंका में हो, शामी और इंडियन टीम तो चाहेगी जहाँ पर भी क्रिकेट हो हमें खेलना चाहिए। आप उनसे स्पेसिफिक होकर पूछोगे, अब देखो शामी ने भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई। अब जहाँ हमारे इंडियन दोस्त हैं उनका तो ठाक एक सवाल होता है, इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट गो टू पाकिस्तान, इंडिया विल नॉट। यार कम ऑन यार, रिलैक्स यार, जब टाइम आने दो, हालात आने दो, उस वक्त सिचुएशन देखने दो। हमारी आपकी आपस में पॉलिटिकल टेंशंस टाइज क्या हैं, सरहदों पे क्या सिचुएशन है, आपकी हमारी सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, हम आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप हम पे लगा रहे हो नहीं लगा रहे, उस वक्त करंट क्या ख्याल है। और अब तो इंडियन मीडिया भी इस बात को मान गया। विक्रांत गुप्ता जी और बाकी सारे लोग जो जो खबरें चला रहे थे, नहीं जाएंगे, फैसला हो गया, वो भी अब कहते हैं अक्टूबर आने दो, सितंबर आने दो, नवंबर आने दो। भाई वो भी समझ गए हैं कि भाई ये फैसला असल में हुआ नहीं है। और फिर राजीव शुक्ला वाली बात पे भी, और रोहित शर्मा ने भी एक पॉजिटिव बात की है। पाकिस्तान मीडिया इसको ज़्यादा पर कोट कर रहा है, शुगर कोट कर रहा है कि भाई मोहम्मद शामी ने पाकिस्तान आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलने का ऐलान कर दिया। ऐसा नहीं है, ये थंबनेल की हद तक और टाइटलों की हद तक ये बातें ठीक होती हैं। असल में जो ये कहानी है, मोहम्मद शामी ने अपनी बाल के हवाले से बात की है, और जो आलू को उन्होंने ग्रिल की है उन्होंने वो बात की है। उन्होंने ये बात नहीं की कि आपको दूसरे की बॉलें नजर आ रही है। हाँ। पजामे में से बॉलें कैसे नजर आ गई है आपको रिवर्स होती हुई? बड़ी तकलीफ है? आप ये क्यों नहीं कह रहे थे रिजवान तेरे लपाड़े किधर गए, बाबर तेरे छक्के हैं किधर, बाकी टेपिया तू इतना पिटता, अपने लोंडो को पकड़ो ना जिनको तुमने परवान चढ़ाया 4 सालों में। 2021 में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ओस पड़ी और शामी फुल टॉस से कर रहा था शामी, क्योंकि बॉल इतना गीला हो गया था, भारी हो गया था। उस दिन डिवाइस नहीं दिखी तुम लोगों को, क्योंकि फुल टॉस से कर करके वो पिट रहा था। अच्छा फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो तो शामी तो खेला ही नहीं T20 वर्ल्ड कप, अभी तो खेला ही नहीं वो। आपने उससे पहले खेला था आपने। अब वो अर्शदीप पे आ गए थे ना, अर्शदीप की बात पे ही बोला है। वो ये ना आपने देखा पतली गर्दन है, शायद जवाब ना है। मुझे पता है ये अचार खाए हुए पदोड़े हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, ये जिस दिन बैठेगा बजा देगा। बजा दी उसने, इतना करारा जवाब है। जब आप इसके ऊपर इंडोर्स भी करेंगे ना, कोई जवाब आप पे खिसियानी हंसी आएगी, लोग हंसेंगे आपके ऊपर। क्यों? कि आपका ये मयार था ही नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था बहुत गलत बात है। अपने मयार के उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि आपने बड़ा उस कंट्री में, क्योंकि आपके लोग थे गंगोली, तेंदुलकर, द्रविड़ और सहवाग, आखिरी फिर युवराज, आपको लेजेंड मानते हैं। आपकी इस आप बच्चों से लग रहे हैं यार, ये जो जनरेशन है की डंडियां चूसे भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो इमाम वाला जनरेशन का आप नहीं कह सकते, लेकिन ये अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, ये सब इमाम की जनरेशन के प्लेयर हैं। आप अपने बच्चे यानी स्टांस है, उनके पास पॉलिटिकल एक्सक्यूज हैं। पाकिस्तान आना चाहिए, खेलना चाहिए, हम पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी पे बहुत कमज़ोर स्टांस है वो इंडिया, जिनके फैंस का हर बार बड़ा अच्छा स्टांस होता था। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग अभी भी चाहते हैं इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, खेलना चाहिए, इतने सारे लोग हैं। तो भाई ये असल कहानी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। हमारे इंडियंस भाई जो है ना, बस वो दिल बड़ा नहीं कर रहे। दिल बड़ा करो यार, आओ यार। यकीन मानो मैंने इतने हाफ सोचे हुए थे चैंपियन ट्रॉफी को लेके कि चैंपियन ट्रॉफी होगी, इंडिया आएगा, दुनिया की टीमें आएंगी, बुमराह को खेलता हुआ देखेंगे। हाँ, आप लोगों ने बस पॉलिटिकल बना दिया सारे रीज़न को। और हम भी तो आते हैं यार। हैदराबाद में आप लोगों ने इस्तकबाल किया हमारा, हैदराबाद था या अहमदाबाद था, जब हम लोग आए ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान आपने बोला। दिल दिल पाकिस्तान नहीं, जीतेगा पाकिस्तान आप लोगों ने बोला। इतनी हॉस्पिटैलिटी की, हमें हक नहीं दोगे ये सब कुछ करने का कि हम भी आप लोग आओ, हम भी बंदे मातरम गाएं आपकी जीत पे, हम भी कोई हक अदा करें यार। हमें आप लोग जो हक दे ही नहीं रहे हो यार, ये बहुत ज्यादती वाली बात है यार। इंडियन फैंस याद रखना, के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जब उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम खेलते हैं
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से एग्जैक्टली चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ODI में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमामुल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमामुल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन जब आप कोई ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके